तो आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ायर्स के बारे में या इच्छाओं के बारे में। तो जब पिछली वीडियो में मैंने लाइफ, डेथ और आफ्टर डेथ के बारे में डिस्कस करा तो उसमें ये टॉपिक इंटेंशनली स्किप कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। हम जो भी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो हमारे मन की इच्छा या डिज़ायर्स पर ही डिपेंड करता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता था। तो स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि कैसे हमारे मन में डिज़ायर्स आ जाते हैं, कैसे हमारे मन में इच्छाएं डेवलप हो जाती हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा मन हमेशा ही कुछ ना कुछ ख्याल, कुछ ना कुछ थॉट्स हमारे लिए बरसाता रहता है। बिल्कुल जैसे इंद्र बारिश बरसाते हैं, जैसे वाटर साइकिल होती है। पहले पानी इवापोरेट होता है, फिर बादल बन जाते हैं, बारिश का मौसम बनता है, फिर वो पानी बरसने लगता है, फिर वही पानी कोई वाटर सोर्स बन जाता है और वहीं से इवापोरेशन हो जाती है। उसी तरीके से हमारा जो मन है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसी इन्फॉर्मेशन को रीयूज़ करके, रिसाइकल करके कुछ ना कुछ ख्याल लाता रहता है। अब इतने सारे ख्याल में से जो ख्याल हमारी टेंडेंसीज़ के साथ मैच करता है, हमारी सोच के साथ मैच करता है, उसमें हम अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मन का लगभग एक अनकॉन्शियस नेचर है। अब जैसे ही हम अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करते हैं, मैंने एक वीडियो में डिस्कस करा था कि जहाँ हम अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे कर्म बन जाते हैं। जैसे अगर हमने अपनी एनर्जीज़ को कुछ सोचने में इन्वेस्ट करा तो वो मेंटल कर्म बन गया, और अगर बोलने में करा तो वो वर्बल कर्मा बन गया, और कोई फिज़िकल एक्शन लिया तो वो फिज़िकल कर्मा बन गया। उस जैसे ही हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे मन के जो भाव हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो भी साथी के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो जिस थॉट के साथ हमारे इमोशंस अटैच हो जाएं वो हमारे लिए डिज़ायर बन जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए। तो कॉफ़ी, जब तक ये एक रैंडम ख्याल था, लेकिन जैसे ही मेरी सिचुएशंस के साथ ये मैच हुआ कि हाँ मुझे कॉफ़ी पीनी ही चाहिए, और मैंने अपनी एनर्जीज़ इसमें इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी। जैसे मैंने सोचा कि मेरा दोस्त ने वो कॉफ़ी पी थी, मुझे भी वही पीनी चाहिए, या मुझे बहुत थकान हो रही है, कॉफ़ी पीना अच्छा रहेगा। तो अब वो मेरे लिए एक डिज़ायर बन गया है, मेरे इमोशंस भी अटैच हो गए हैं कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस अटैच होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग वो डिज़ायर बन जाएगा। और फिर धीरे धीरे जो एक मेंटल कर्मा है वो फिज़िकल कर्मा, वो एक फ़िज़िकल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। जैसे कि मैं कॉफ़ी के बारे में पढ़ना शुरू कर दूंगा, या ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, या किचन में जाके कॉफ़ी बना लूँगा। तो अब वो थॉट एक फ़िज़िकल कर्मा में ट्रांसफॉर्म हो गया है। और अब जितना मैं उस कर्मा के साथ और अब जितना मैं उस डिज़ायर के साथ अटैच था, उतना ही वो मुझे इफ़ेक्ट करेगा। अगर मुझे कॉफ़ी मिल जाएगी तो शायद उतनी ही मुझे खुशी होगी, और अगर नहीं मिलेगी तो शायद उतना ही दुख होगा। तो क्या डिज़ायर हमारे लिए अच्छे होते हैं या ख़राब होते हैं? अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल व्यू हो गया, जो कहते हैं कि डिज़ायर हमें अटैच करते हैं, और जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है उतना हमारे जीवन में दुख बढ़ता जाता है। क्योंकि जब डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होगा, जब अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें नश्वर हैं, जब ये चीज़ चली जाएगी तो हम दुख का अनुभव करेंगे। और एक मटीरियलिस्टिक व्यू है कि जो हमारे डिज़ायर्स हैं वो हमारी ड्राइविंग फोर्स रहती है। जितने ज़्यादा डिज़ायर्स होंगे उतना हमारी लाइफ मीनिंगफुल रहेगी, उतना हमारी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। तो अब इन दोनों में से कौन सी जो आइडियोलॉजी है वो सही है, इसको हम जानेंगे। पहले डिज़ायर का नेचर जान लेते हैं। बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया कि जो डिज़ायर का नेचर है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है और कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग है। जैसे कि एक तो है कि डिज़ायर बहुत जल्दी ही इररेलेवेंट भी हो जाते हैं। जैसे मेरा मन था कॉफ़ी पीने का, थोड़े टाइम बाद हो सकता है चेंज हो जाए और मन करे कि सूप पी लें। और फिर है कि डिज़ायर मन में सोचने में तो अच्छा लगता है, फैंटेसाइज करना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब फिज़िकली मैनिफेस्ट होता है, जब वो फुलफ़िल होता है, तो उतनी खुशी नहीं मिलती, या फिर खुशी उतने समय तक नहीं रहती। जैसे अगर किसी इंसान को मान लीजिए कि उसका मन है कि उसके पास कुछ पैसे आ जाएं और उसकी टेंशन सॉल्व हो जाए। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो जब व्यक्ति सोचेगा कि 1 करोड़ रुपए आ जाए तो उसे सोचने में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन जब एक्चुअली उसके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो वो सोचेगा कि शायद 2 करोड़ होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, इतने होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो ये हमेशा ही कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट की फीलिंग है,
उसे कांस्टेंट नहीं कर पाता है। और दूसरा जो डिज़ायर का नेचर है, अगर हम ध्यान से देखें तो डिज़ायर जो है वो तो एक वैल्यूलेस चीज़ है, एक मन का एक रैंडम ख्याल है। अब इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें इतने सारे गैलेक्सीज़ हैं, इतने स्टार्स हैं, इतने प्लैनेट्स हैं, उसमें एक प्लैनेट है अर्थ, उसमें इतने सारे लोग हैं, उसमें हम हैं और हमारे इतने सारे ख्याल हैं। उसमें से एक ख्याल जो हम सोच रहे हैं कि हम इससे इमोशनली अटैच हो गए हैं तो ये फुलफ़िल हो जाए, ये तो बहुत ही एरोगेंट और इग्नोरेंट सोच हो गई। तो ये जो नेचर है डिज़ायर का, जो दो एस्पेक्ट्स हैं डिज़ायर के, ये देखते हुए अगर हम डिज़ायर के रिजल्ट्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो हमारे लिए हमारे दुख का कारण बन जाता है। और फिर अगर हमें दुख मिल रहा है हमारी इच्छा पूरी ना होने पर, तो उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि डिज़ायर का फुलफ़िल होना तो लगभग ना के ही बराबर है। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो एक चीज़ हम डेवलप कर सकते हैं वो है डिटैचमेंट, जिसे कहते हैं हम वैराग्य। लगभग हर एक स्पिरिचुअल किताब में, लगभग वेदों में, या हर एक कहानी में जो ईश्वर की है या ईश्वर प्राप्ति की है, उसमें डिटैचमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटैचमेंट से हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ और एक बहुत ही फुलफिल्ड हो जाती है। जो व्यक्ति ये जानता है कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक रैंडम थॉट्स हैं जिससे हम इमोशनली अटैच हो गए हैं, वो उनके फुलफ़िल ना होने पर कभी भी दुख नहीं मनाता है। वो उसके फुलफ़िल होने पर भी सम रहता है, इच्छा की प्राप्ति के बाद भी सम रहता है, और इच्छा की ना प्राप्ति पर भी उतना ही सम रहता है। तो इसमें फिर एक ख्याल आता है कि तो फिर हम इतने कर्म कर ही क्यों रहे हैं, जब हमें सम ही रहना है तो फिर तो हम आराम से बैठ सकते हैं, इन सारे कर्मों को क्यों करना। तो इसमें मैं एक क्वालिटी हाईलाइट करूँगा जो एक एनलाइटेंड लोगों की क्वालिटी होती है, सेल्फ अवेयर लोगों की क्वालिटी होती है, कि वो अपने डिज़ायर्स को कॉन्शियसली और अवेयरनेस के साथ चूज़ कर पाते हैं कि उनके मन में जो इतने ख्याल आ रहे हैं, जो अलग अलग तरह के ख्याल हमेशा आते रहते हैं, उसमें से किस ख्याल को पिक करके उसमें अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना है। जब वो ऐसा करते हैं तो उनके जो सभी कर्म हैं वो उनके जो गोल है, उनकी लाइफ का जो मकसद है, उसकी तरफ अलाइन हो जाते हैं। और जब आपके कर्म आपकी लाइफ के गोल के साथ अलाइन हो जाते हैं तो आपके डिज़ायर्स आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ बन जाते हैं, एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाते हैं। और उस मोटिवेटिंग फैक्टर के साथ अगर डिटैचमेंट जुड़ी हुई हो तो आप अपने जीवन को बहुत ही स्मूथ तरीके से किसी भी मुकाम तक लेके जा सकते हैं। अब जब मैं मुकाम या सक्सेस की बात करता हूँ तो हमेशा एक व्यक्ति को अपनी सक्सेस जो है वो अपने कर्मों के एफ़र्ट्स के साथ रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, कि अगर व्यक्ति ने अपने एफ़र्ट्स में 100% किया तो वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। जो उसके डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट होना है वो एक डेटा पॉइंट ज़रूर हो सकता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन या कुछ लर्निंग्स ज़रूर ली जा सकती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरे मन में अगर इच्छा है कि मैं कोई बिज़नेस डेवलप कर लूँ, तो अब अगर मैं उस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए रोज़ अपने 100% एफ़र्ट्स कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो ही सक्सेस है। लेकिन हाँ, अगर वो बिज़नेस डेवलप नहीं हो पा रहा तो मैं हर रोज़ उस चीज़ से कुछ ना कुछ लर्निंग्स ले सकता हूँ, और अगर वो बिज़नेस डेवलप हो भी जाता है तो उससे भी कुछ ना कुछ लर्निंग्स ले सकता हूँ कि क्या चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रही और जिससे मैं और ज़्यादा कैपिटलाइज़ कर पाऊँ। और ये कोई मैं वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं डे टू डे की बात कर रहा हूँ, कि अगर रोज़ हम सोच सकें कि हमें किस इच्छा के लिए काम करना है, फिर उस इच्छा के लिए 100% एफ़र्ट कर सकें। अब 100% एफ़र्ट करने के बाद रात को सोने से पहले ये सोच सके कि हमने अपना रोल 100% निभाया और बाकी नेचर का रोल था, बाकी भगवान की इच्छा थी, या जो भगवान में नहीं मानते वो जान सके कि वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी लाइफ में जो फुलफिलमेंट है, जो कंटेंटमेंट की फीलिंग है, जो संतोष है, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। अब वो संतोष जब हम कोई कर्म नहीं करते तो भी चला जाता है, और एक रिग्रेट की फीलिंग आ जाती है कि हम ये कर सकते थे अपने जीवन में जिसका मौका हमने खो दिया। और वो संतोष तब भी चला जाता है जब हम अपने डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट में ही अपनी सक्सेस माने, और उसकी फुलफिलमेंट से वो एक अनकॉन्स्टेंट हमें खुशी मिले या फिर वो फुलफिल ही ना हो। लेकिन जब हम अपने एफ़र्ट्स 100% एफ़र्ट्स को ही सक्सेस मानेंगे तो वो फुलफिलमेंट, वो जो एक क्रिएटिव एनर्जी डेवलप होगी, वो हमेशा के लिए बनी रहेगी और हमारा जीवन बहुत ही संतोषजनक रहेगा और कंटेंटेड रहेगा। और ये कोई
स्पिरिचुअल साधना से या कोई मंत्र से प्राप्त नहीं होता। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक समझ है, एक ज्ञान है जो हम धीरे धीरे जीवन में समझ लेते हैं और उसके बाद एक आदत बना लेते हैं। वो एक डिटैचमेंट की फीलिंग की हमारे मन में एक आदत बन जाती है। ये सक्सेस को सही तरीके से समझने की हमारे जीवन में आदत बन जाती है और फिर अपने आप ही हमारा जीवन इस तरीके से चलना शुरू कर देता है। अब लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी के साथ अटैच नहीं हो पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो हमें इतना ओवर पावर कर लेते हैं, हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हम कोई और बात समझना ही नहीं चाहते। कि हम चाहते हैं कि ये एक बात हमारे जीवन में पूरी हो जाए, उसके बाद मैं ये चीज़ समझने को तैयार हूँ या इस ज्ञान को अपनाने को तैयार हूँ। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम 100% इंश्योर कर सकें कि हमारे जीवन में ये डिज़ायर का आउटकम पूरा हो जाएगा? तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से पूछते हैं कि इंसान इतना समझदार है, उसके पास बुद्धि है, विवेक है, इतना ज्ञान है, फिर भी वो इतना परेशान क्यों है? उसको वो संतुष्टि क्यों नहीं मिल पाती? तो भगवान शिव पहले तो मुस्कुराते हैं और माँ पार्वती की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर वो जानते हैं कि शायद माँ को इसका एक प्रॉपर आंसर ही चाहिए। तो वो कहते हैं कि ज़रा इंसान के जीवन को एक बार ध्यान से देखो। इंसान का मन कहीं और है, मतलब वो चाहता कुछ और है और उसकी बातें कुछ और हैं, वो किसी से कहता कुछ और है, उसके कर्म कुछ और हैं, वो कर्मों से कुछ और कर रहा है जो कि उसकी इच्छाओं की तरफ जा ही नहीं रहा, और उसकी सोच कुछ और है कि वो सोचता कुछ और ही है। अब जब इतना बिखरा हुआ व्यक्ति है तो उसे संतोष और सुख कैसे प्राप्त होगा? और ये बहुत ही एक सटल ट्रुथ है, एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान है कि जब हम जितना बिखर जाते हैं अपने जीवन में, जितने ज़्यादा डिज़ायर्स अपने जीवन में इकट्ठा कर लेते हैं, वो हमारे ही ऊपर बोझ बन जाता है। हम कभी अपने कर्मों को एक तरफ अलाइन करते हैं, कभी दूसरी तरफ अलाइन करते हैं और एक वो लूप में फंस जाते हैं, एक वो साइक्लिकल नेचर में फंस जाते हैं जिसमें हमारा मन नए नए विचार लाता जा रहा है, जिससे हम इमोशनली अटैच होते जा रहे हैं, फिर वो फुलफ़िल नहीं हो रहे, हम परेशान होते जा रहे हैं। तो अपने डिज़ायर को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक समय पर हम अपने मन में सिर्फ एक ही इच्छा को रखें। जब हमारे मन में एक ही इच्छा रहेगी तो हम अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे से उसकी तरफ अलाइन कर पाएंगे। और साथ ही के साथ एक पॉइंट होता है किस्मत का, कि हम अपने कर्म कर रहे हैं लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहा। तो जब हमारे मन में सिर्फ एक ही इच्छा होगी तो ये प्रकृति या जो ईश्वर हैं आपके, वो आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके साथ मिल जाएंगे और फिर आपकी इच्छा की पूर्ति आपके एफर्ट्स के अनुसार आपको उसके कर्म मिलने निश्चित ही हो जाएंगे। फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये किस्मत की वजह से आपके लिए रह गया। किस्मत आपके साथ काम करना शुरू कर देगी। और अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो यही सेम ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था कि फल की इच्छा को त्याग कर अपने कर्मों में ही अपनी सक्सेस समझी जाए तो जीवन में समता का भाव अपने आप आ जाएगा। बाकी जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी इच्छा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।